किसी भी टारगेट्स को कैसे अचीव करें। अगर आप कोई टारगेट बनाते हैं तो उसको कैसे पूरा करें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, जितना देर होगा उतना बड़ा फल आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लिए टारगेट्स तो बना लेते हैं लेकिन उस टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते। और टारगेट अचीव नहीं होने के बाद क्या होता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आगे के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। फिर आगे हम लोग को सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, नामुमकिन सा लगने लगता है। अगर एक छोटा सा टारगेट हम लोग से फेल हो जाता है ना, तो फिर हम लोग बड़ा टारगेट कभी नहीं ले पाते हैं और वहीं पे हम लोग अपना हौसला खो देते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग टारगेट्स को अचीव करें। टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप टारगेट बनाते हैं उसको पाने के लिए ना, सबसे पहले आप क्या करिए, अपना गोल सेट करिए। सेट गोल्स। आप जो पाना चाहते हैं ना, अपना जो आपका लक्ष्य है उसको ना सबसे पहले आप तय करिए। यहां तो कई सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि मेरा गोल्स क्या है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, देखो मन में सिर्फ ये मत सोचना कि हम सफल होना चाहते हैं, ऐसे कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मन में सोच लेने से कि हम सफल होना चाहते हैं, हमको सक्सेस करना है, तो कभी नहीं मिलने वाला है। आपको ना अपना पार्टिकुलर फील्ड ढूंढना होगा कि आप किस फील्ड में और आप क्या पाना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा ना, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। अगर आप ऐसे ही मन में सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सक्सेस कर जाएंगे, या हम कोई काम करें और काम में हमको सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं मिलने वाला है। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आप अगर उस काम में हैं तो उस काम में आपको कितना सक्सेस चाहिए, आपको क्या चाहिए सक्सेस के रूप में, ये पहले आप डिसाइड करिए। और गोल डिसाइड करने के बाद ना आप टाइम भी डिसाइड करिए। सिर्फ गोल डिसाइड करके छोड़ मत दीजिए, उसमें टाइम लिखिए कि आपको इतना पीरियड ऑफ टाइम में अपना गोल पूरा कर लेना है। जब तक टाइम डिसाइड नहीं होगा, जब तक आपका टाइम निश्चित नहीं हो जाएगा, तब तक आप ना उस गोल्स के लिए कभी एफर्ट लगाइएगा ही नहीं। और गोल्स को ना मन में मत रखिए, उसको पेपर पे लिख के रखिए और अपने गोल्स को अपने आसपास हमेशा रखिए। आप अपने कमरा में उसको लिख के चिपका लीजिए, अपने पैकेट में डाल लीजिए। ऐसे जगह पे रखिए ना जहां पे आपका दिमाग जो है वो आपके गोल्स को बार बार रिमाइंड करे। जितना ज्यादा दिमाग गोल को रिमाइंड करेगा, आप उतना एफर्ट लगाइएगा अपने गोल को पाने के लिए, आप उतना तेजी से एक्शन लीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर में गोल सेट करिए। दूसरा नंबर में मेक प्लान्स। आप जो गोल सेट करते हैं ना, आप गोल सेट करने के बाद छोड़ मत दीजिए, वहां तक कैसे पहुंचिएगा इसके लिए ना प्लान तैयार करिए। अपने लिए रोड मैप बनाइए कि कैसे आप इस टारगेट को पाइएगा, क्या क्या करना होगा आपको, क्या क्या एफर्ट लगाना होगा आपको, क्या क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा आपको। हर चीज का ना प्लान बनाइए और तब तक प्लान बनाइए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बार प्लान्स बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं अगर आप सफल हो गए तब। 2-4 बार प्लान बना लेने से ना कभी प्लान पूरा नहीं होता है। अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है, अगर वो 100% वर्क करता है ना, तो उसका 100% वर्क में 20% वर्क ऐसा होता है जो उसको 100% रिजल्ट देता है। 80% वर्क ऐसा होता है ना जो रिजल्ट ही नहीं देता है। अगर आप 10 एक्शन लीजिएगा ना, तो उस 10 में से कोई 1 या 2 ही एक्शन काम करेगा, बाकी 8 या 9 एक्शन काम का नहीं होता है। लेकिन वो 1 या 2 एक्शन जो है ना आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दे देता है। आपका जितना नुकसान हुआ, आपका जितना एफर्ट लगा है ना, पूरा का पूरा उसका भरपाई कर देता है। इसलिए 2-4 प्लान के फेल हो जाने से मत रुक जाइए, तब तक प्लान बनाते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। अपने लिए रोड मैप बनाइए। तीसरा नंबर में आता है हम लोग का टेक एक्शन। आप गोल सेट कर लिए, आप अच्छा प्लान बना लिए, अब आपको एक्शन लेना है। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक सब कुछ बेकार है। अब तक आपका जो भी कुछ प्लान तैयार हुआ है वो पेपर पे तैयार हुआ है, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक वो रियलिटी में आएगा ही नहीं। इसलिए अब क्या करिए, आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन लीजिएगा तभी आपका प्लान जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा और आप अपने टारगेट तक पहुंच पाइएगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्लान बना लेने से कुछ नहीं होता है। कम इफेक्टिव प्लान बनाइए, लेकिन आप एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिएगा ना तभी आप सफल हो पाइएगा, वरना आप सफल नहीं हो पाइएगा। फिर आप ना अपने प्लान को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाइएगा।
बिना इंप्लीमेंटेशन का प्लान बेकार है, वो कोई काम का नहीं है, वो यूजलेस है, वो सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ है। जब तक आप उसमें जान नहीं डालिएगा, उसमें जान कैसे डालिएगा आप? एक्शन लेकर के। तो एक्शन लीजिए, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सोचने से, समझने से, लिख लेने से, प्लान बना लेने से कुछ नहीं होता है। चेंजिंग तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो एक्शन लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग का बिवेयर फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। गंदे विचारों और नेगेटिव विचारों से ना दूर रहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव विचार है ना, ये हमारे अंदर दीमक की तरह काम करता है। एक दीमक अगर लकड़ी में लग जाए ना तो अच्छे अच्छे लकड़ी को पूरे तरीके से बिगाड़ देता है। अगर एक कीड़ा अनाज में लग जाए ना तो पूरा अनाज का बोरा बर्बाद कर देता है। ऐसे ये नेगेटिव थॉट्स है। एक छोटा सा भी नेगेटिव थॉट्स अगर मन में आया ना तो मन के अंदर के पॉजिटिविटी को पूरे तरीके से खत्म कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा और आपको जो है ना आगे बढ़ने नहीं देगा। यहां तक कि आपके अंदर का जो पावर है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं ना तो आपके अंदर का जो इनर पावर है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो आपको वीकनेसेस बन जाता है। आप अपने फुल पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। इसलिए नेगेटिव विचारों से अलग रहिए। हर काम में अप्स एंड डाउन आता है, कभी भी एक जैसा स्पीड में आप नहीं चल सकते हैं। आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएगा। आप जब सड़क पर चलते हैं तो क्या एक जैसा स्पीड में चलते हैं? कभी नहीं चलते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है। तो डाउन आ जाए तो ज्यादा अपने आप को सैड नहीं कर लेना है, नेगेटिव नहीं कर लेना है और अप्स आ जाने पे ज्यादा उछल कूद नहीं करने लगना है। आपको ना दोनों को बैलेंस बना के चलना है। लाइफ में दोनों चीज आता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। अगर थोड़ा बहुत आप अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं या आप कोई एक्शन ले रहे हैं और आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो तुरंत हड़बड़ा के मत छोड़ दीजिएगा। कंटिन्यूअसली एक्शन लेते रहिएगा, आपको जो है ना डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। छोड़ देने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। अपने अंदर के नेगेटिव विचार को दूर रखिएगा और आसपास का माहौल ऐसा बनाइएगा जहां पे आप हमेशा पॉजिटिव रहें। नेगेटिव लोगों को अपने पास मत रखने देना, वरना वो तो कुछ किया ही नहीं, साथ में आप भी कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। अपने टारगेट्स तक आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा। अगला स्टेप है कीप अपग्रेडेशन। जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना तो वहां पे रुक नहीं जाना है, आपको लगातार खुद को अपग्रेड करना है। क्योंकि जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तब तक आप फिर आगे नेक्स्ट के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आप देखते होंगे ना एक मोबाइल का जो सिस्टम होता है या जो उसका ऐप होता है वो लगातार खुद को अपग्रेड करते रहता है। पता है क्यों करता है? ताकि वो अपने पावर को और इनहेंस कर सके, अपने फीचर्स को और ज्यादा इनहेंस कर सके। तो आपको भी अपने अंदर के पावर को इनहेंस करने के लिए ना अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए खुद को लगातार अपग्रेड करिएगा, क्योंकि एक पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद वहां पे स्टे नहीं होना है। अगर टारगेट्स को पाना है तो लगातार खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपके पास जितना नॉलेज है ना, आपके पास जितना लर्निंग है ना, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। और एक जगह पे रुक जाने से कभी भी आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप एक पोजीशन में आ गए ना तो मत सोचना कि यहीं पे रुक जाएंगे, आगे सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। लगातार खुद को अपग्रेड करते रहिएगा, अपने काम को अपग्रेड करते रहिएगा, नए नए चीजों को इंप्लीमेंट करते रहिएगा, अपने अंदर के पावर को इनहेंस करते रहिएगा, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। वरना आप कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगला स्टेप है कीप पुशिंग फॉरवर्ड। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना तो फिर अगले लेवल के लिए खुद को तैयार कर लेना। एक स्टेप लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार कर लेना खुद को। हमेशा अपने मन में एक सवाल रखना, व्हाट कुड बी नेक्स्ट बेटर, व्हाट कुड बी नेक्स्ट बेटर, व्हाट टू डू नेक्स्ट। आगे क्या करना है? अब यहां तक तो आ गए, अब आगे और क्या सुधार सकते हैं, अब आगे और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ये लेवल तक तो पहुंच गए, आगे अब नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचे। हमेशा अपने मन में यह सवाल करना। जब तक मन में सवाल नहीं करोगे, जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे आगे, जब तक आगे धकेलोगे नहीं, फॉरवर्ड नहीं करोगे, तब तक आप ना कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। आप देखते होंगे बाइक हो या कार हो, वो कैसे अपने आप को एक के बाद एक नया नया मॉडल में लाते रहता है, नया नया मॉडल लॉन्च होते रहता है। क्यों लॉन्च होता है? ताकि वो पीछे वाले से नया वाला जो है वो थोड़ा सा बेटर हो। वो हमेशा अपने मन में एक ही आइडिया रखता है और यही सोच करके नया नया मॉडल लाता है कि व्हाट कुड बी नेक्स्ट बेटर, आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं हम। तो आप भी अपने मन में ये आइडिया रखिएगा।
अपने मन में ये थॉट्स रख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। जब एक स्टेप पे पहुंच जाते हैं ना, तो मन में ये सवाल करिएगा कि कैसे आगे और बेस्ट कर सकते हैं, और क्या बेटर हो सकता है आगे, अब आगे हमको और क्या करना चाहिए। तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच पाइएगा, और टारगेट तक सिर्फ नहीं पहुंचिएगा, उससे कई गुना आगे पहुंच जाइएगा, नेक्स्ट लेवल तक आप चले जाइएगा। आपको ना फिर देखिए कैसे तेजी से ग्रोथ मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने आप को इस तरह के सवालों में डालना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं, उससे कभी बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं खुद को। तो कहां से टारगेट तक पहुंचेंगे? अगला स्टेप है कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी। जब आप कोई काम को कर रहे हैं तो लगातार करते रहिएगा, बीच बीच में छोड़ मत दीजिएगा उसको। यह मत सोचिएगा कि आप यहां तक पहुंच गए हैं, अब आगे क्या, अब आगे थोड़ा रुक लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे काम। ऐसे कभी मत करिएगा, लगातार काम करते रहिएगा। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगा तब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। बीच में ना कभी आराम मत कर लेना। आपको वो खरगोश और कछुआ वाला कहानी याद होगा ना, स्लो ही बढ़ना लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना। खरगोश के जैसा अपने अंदर इंटेलिजेंट मत ले आना, इंटेलिजेंसी मत ले आना कि हमको सब कुछ आता है, हम तो सबसे तेज हैं, जीतेंगे भी हम ही। ऐसे नहीं होता है। यहां पे वही आगे बढ़ता है जो लगातार काम करते रहता है। तो कछुआ के जैसा स्लो चलिएगा लेकिन चलते रहिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिएगा। अपने अंदर कभी भी ये बात मत आने दीजिएगा, ऐसा फीलिंग्स मत आने दीजिएगा कि आप जो है अब कोई नहीं है, अब आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, आप यहां तक पहुंच गए, अब सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लगातार कंसिस्टेंसी दिखाना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच पाइएगा, अपने टारगेट को अचीव कर पाइएगा। वरना आपका टारगेट ना आपसे कोसों दूर हो जाएगा। तो स्लो ही बढ़िए लेकिन बढ़िए। अपने टारगेट्स को ना छोटा छोटा स्टेप्स में तोड़ लीजिए। अब जब आप उसको छोटा छोटा स्टेप्स में तोड़ लीजिएगा ना, छोटा छोटा उसको गोल्स में तोड़ लीजिएगा ना, तो आपको पता है वो अचीव करना आसान हो जाएगा। अपने आप को हर रोज छोटा छोटा स्टेप दीजिए। देखो, हर रोज ना 1% ही काम करना, लेकिन रोज करना, वही 1% 100 दिन में 100% हो जाएगा। लेकिन डेली करना, अपने आप को थोड़ा सा ही सुधारना, लेकिन डेली इंप्रूवमेंट करना, लगातार करते रहना। फिर देखिए आप कैसे अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। 100% टारगेट तक पहुंचिएगा और आप सक्सेसफुल हो जाइएगा।